वेलकम टू अवर चैनल KB360। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लैट की वर्कशीट क्लास थर्ड की। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर है 6 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज पेपर बोर्ड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, रीड द लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 1 एंड 2। इस इन क्वेश्चंस इन लाइन्स के बेसिस पर आंसर देने हैं। मीना वॉक टुवर्ड द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। सी वेंट अ लिटिल and put paper boat in the water. Mina was delighted as the boat floated down. She saw a naughty boy pushing the boat into the water. तो ये जो कुछ दो तीन लाइन है इनको हमने पढ़ लिया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज द फ्लोटिंग इन द स्ट्रीम? मीना, बॉय, पेपर बोट और बैम्बू ब्रिज। तो पेपर बोट क्या कर रही थी? फ्लोट कर रही थी। तो इसी को पूछा गया है, क्या फ्लोट कर रहा था स्ट्रीम में? दैट वाज अ पेपर बोट। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड चूज द ब्रिज मेंशनड इन द अबव लाइन। ऊपर की जो लाइन है उसमें एक बोट का नाम लिया गया है, दैट इज बैम्बू ब्रिज। इसमें से बैम्बू ब्रिज कौन सा? ये है, नहीं है। ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट ये वाला है, तो इसको हम टिक कर देंगे। दिस इज अ बैम्बू ब्रिज। नेक्स्ट, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिलाइटेड। डिलाइटेड का मीनिंग क्या होगा? सैड होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी होगा, एंग्री होगा, डल होगा। तो उसका सिनोनिम होगा एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट, मीना वेंट अ लिटिल एंड पुट अ डैश बोट इन द रिवर। वुडन, मेटल, पेपर। कैसी बोट थी? द बोट वॉज मेड ऑफ पेपर, सो यहाँ पर आ जाएगा पेपर, पेपर बोट इन द रिवर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द बॉय डूइंग विद द बोट्स? जो बॉय था वो बोट्स के साथ क्या कर रहा था? पुशिंग द बोट्स, बोट्स को पुश कर रहा था। वॉकिंग ओवर द बोट, नहीं। फ्लोटिंग द बोट्स, नहीं। बेंटिंग द बोट्स, नहीं। तो ये था इसका पुशिंग द बोट्स। नेक्स्ट है, रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। कलर, कार, कैरम, क्राउड। विच ऑफ द वर्ड विच वर्ड कम्स इन द थर्ड पोजिशन इन द डिक्शनरी? अब डिक्शनरी में इनको अगर लिखा जाए, इन वर्ड्स को, कलर, कार और कैरम, क्राउड को, तो थर्ड कौन सा आएगा? तो सबसे पहले देखते हैं, CAR एंड CARROM। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, फिर थर्ड ये हो जाएगा कलर। थर्ड हमारा पूछा है तो थर्ड ये वाला हो जाएगा, फोर्थ ये, लेकिन हमें कौन सा बताना है? थर्ड, तो थर्ड है कलर। नेक्स्ट है, इन द लाइन द बॉय सेड आई विल नॉट डू इट अगेन, हु डज आई रेफर टू? आई किसके लिए रेफर किया गया है? बॉय के लिए। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये पिक्चर है, पिक्चर के नीचे एक बॉल है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे बोलेंगे? द बॉल इज ऑन द टेबल, नहीं। बिहाइंड द टेबल, नहीं। अंडर द टेबल, yes, the ball is under the table. What do you get when you add ly to the word happy? happy में अगर आप ly ऐड करेंगे तो क्या happily हो जाएगा, ये हो जाएगा। कौन सा स्पेलिंग सही है? तो वो हो जाएगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, हैप्पीली की स्पेलिंग ये वाली होगी। द बॉल इज ऑन द चेयर। चूज द करेक्ट पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द सेंटेंस। अब देखते हैं बॉल कहाँ पर है? ऑन द चेयर। ऑन द चेयर मतलब ऊपर। देखो ये वाली सही है, क्योंकि ये तो अंडर हो गई, ये बिटवीन हो गई, और ये भी साइड में हो गई, तो ये वाली है सही है, ऑन द चेयर। नेक्स्ट, वाई आर यू ओवर टर्निंग द पेपर बोट? विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द सेंटेंस? वाई आर यू, यहाँ पर आना चाहिए क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द आइटम दैट वुड सिंक इन द रिवर। ऐसा आइटम कौन सा जो रिवर में सिंक हो जाएगा? पेपर बोट, स्टोन, आइसक्रीम स्टिक, पैकेट ऑफ चिप्स। तो जो स्टोन है वो क्या करेगा? रिवर में सिंक हो जाता है, बाकी पेपर बोट भी नहीं होगी, आइसक्रीम स्टिक भी नहीं होगी, और चिप्स का पैकेट भी नहीं होगा। स्नोमैन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। स्नो एंड मैन, आप सभी को पता है स्नोमैन किससे मिलकर बना होता है? दो वर्ड से, एक है स्नो, दूसरा है मैन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। फुटबॉल दो से मिल के बना है, मून लाइट दो से मिल के बना है, बेड रूम दो से मिल के बना है, लेकिन बिस्किट क्या है? सिंगल वर्ड है। नेक्स्ट है, रोहन गोज टू स्कूल एवरी डे। रोहन लाइक्स रीडिंग स्टोरीज। विच वर्ड कैन रिप्लेस रोहन? अब यहाँ पर रोहन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ही से, आई से, शी से, मी से। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं रोहन को रिप्लेस ही से। नेक्स्ट है, यू जस्ट स्टॉप ओवर टर्निंग माई बोट।
चूज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। स्टॉप का हमें बताना है अपोजिट वर्ड। स्टॉप का हो जाएगा स्टार्ट, पॉइंट एंड टॉप। स्टॉप का हो जाएगा स्टार्ट। नेक्स्ट है रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। फिर से 2-3 लाइन है। मीना टुक आउट कलर्ड पेपर एंड डिफरेंट साइज। शी शोड द बॉय हाउ टू फोल्ड and refold the paper to make a boat. Then he took a piece of paper and started making a paper boat. Started to make a paper boat. What does Meena use to make a boat? मीना ने किसका यूज किया बोट बनाने के लिए? कलर्ड पेपर का, वाइट पेपर का, तो उसने कलर्ड पेपर का यूज किया था। नेक्स्ट, इन द अबव लाइन ही रेफर्स टू मीना, बोट, पेपर और बॉय, तो ही किसके लिए यूज किया गया है? बॉय के लिए। नेक्स्ट, रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ साइज। साइज का प्लूरल क्या हो जाएगा ये बताना है। प्लूरल वाइज, राइज, साइजेस या लाइज, तो इसका हो जाएगा साइजेस। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज हिडन इन द वर्ड डिफरेंट। विच ऑप्शन इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें हिडन है? फ्रेंड, फाइट, ट्रेंड या राइट। हम इसमें देखेंगे तो फ्रेंड नहीं होगा, फाइट नहीं होगा, राइट नहीं होगा, लेकिन ट्रेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लीज टेक योर अम्ब्रेला विद यू, इट लुक्स लाइक इट माइट रेन। चूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टेक। टेक की पास्ट फॉर्म बतानी है। मेक, टुक, लेक, टॉक, तो ये टेक्ड, तो ये होगी टुक होगी। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस पिक्चर को आपको देखना है और बताना है। चिल्ड्रन आर एंजॉइंग द स्विंग, सी सॉ, स्लाइड और नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सॉ। ये सी सॉ पर एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड के जगह पर कौन सा हम यूज करते हैं? ही, शी, बोथ ए एंड बी, ही और शी दोनों यूज करते हैं, या नन ऑफ दीज। तो जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं बॉय और गर्ल्स के लिए, तो हम उसके लिए ही भी, बॉय के लिए ही एंड गर्ल्स के लिए सी यूज करते हैं। तो ये दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड सेलेक्ट इट्स प्लूरल। ये है मैंगो और इसका प्लूरल क्या होगा? ऑरेंजेस होगा? नहीं। मैंगोज होगा? मैंगोज ये वाला होगा, या एप्पल्स होगा? ये तो नहीं होगा। इन दोनों में देख लीजिए मैंगोज की स्पेलिंग, कौन सा मैंगोज सही है? तो सही है हमारा कौन सा? ये वाला। नेक्स्ट है इन द सेंटेंस मोहन वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस एंड देन डैश बैक टू हिज ओन हाउस। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वेंट? वेंट, वेंट का अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? वेंट का होगा गो नहीं, गॉन नहीं, केम, कम भी नहीं, है तो ये होगा केम। नेक्स्ट, बॉय, मीना, यस आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? व्हाट विल बी द क्वेश्चन ऑफ द बॉय। अब जब बॉय ने क्या क्वेश्चन पूछा कि मीना ने ये आंसर दिया, यस आई विल हेल्प यू। वेयर आर यू गोइंग? नहीं। व्हाट इज़ योर नेम? नहीं। विल यू हेल्प मी? हाँ, ये होगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा होगा। कैन वी बी फ्रेंड? ये भी नहीं, तो ये हमारा आंसर ये वाला सही है। तो ये थी लैट की वर्कशीट क्लास 3rd की। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।